हेलो एवरीवन। मैं हूं विक्रमजीत और आज हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयन बाय इंडियन स्कॉलर। इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में हमने बात की थी रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज बाय सर सिडनी बुराड। लेकिन अब हम इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं हमारे इंडियन स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर हमारे दो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी या एसपी चटर्जी, प्रोफेसर आर एल सिंह 1971। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन को और इनके द्वारा किए गए हिमालय के रीजनल डिवीजन को। तो स्क्रीन पे हमारे सामने जो शख्स नजर आ रहे हैं इनका नाम है प्रोफेसर एसपी चटर्जी। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की या ज्योग्राफी को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। बात हो चाहे आईजीयू की, खासकर इन्होंने मेघालय के जो प्लेट्यू है उसके ऊपर भी काफी रिसर्च किया है फ्रेंच स्कॉलर्स के साथ मिलकर। इंटरनेशनल एरिना में काफी नाम है प्रोफेसर एसपी चटर्जी का। सो बेसिकली व्हाट ही डिड, इन्होंने थ्री फोल्ड डिवीजन किया था, यानी हिमालयस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक, दो और तीन। अब वो तीन पार्ट कौन से हैं? वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, यानी पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। गौर करने की बात है कि जो सर सिडनी बुराड ने हमारे हिमालयाज को डिवाइड किया था, यहाँ पर तीन मेजर डिविजन्स ही हमें नजर आ रहे हैं। अब उन तीन मेजर डिविजन्स को हम फर्दर पढ़ते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज यानी हमारे पश्चिमी हिमालयाज। अब अगर देखा जाए सर सिडनी बुराड की क्लासिफिकेशन में पंजाब और कुमायूं हिमालयाज थे, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पंजाब और कुमायूं हिमालयाज, इन सबको इंक्लूड करके, यानी आपके इंडस से, आपकी जो इंडस है यहां से शारदा जो काली रिवर है, इन दोनों रिवर्स के बीच में आपके पास जो रीजन है दैट इज वेस्टर्न हिमालयाज। देखिए, इंडस से काली तक 880 किलोमीटर की लेंथ, यहां से यहां तक आपके पास 880 किलोमीटर की यहाँ पे लेंथ है। ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक रेंज, हमें तीनों ही रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब सबसे कुछ जो इस रीजन के साथ एसोसिएटेड चीजें हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिगोलिथ मिलती है और चिकनी मिट्टी मिलती है हमें, जिसके अंदर, या हम जिसे कहते हैं करेवा, और केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। मूविंग अहेड, सेंट्रल हिमालयाज। अब यहाँ पे जो एक्सटेंट है वो आपका काली से तीस्ता रिवर तक का जो भी आपका हिमालयाज है, इसे कहा जाता है सेंट्रल हिमालयाज या मध्य हिमालय। ये दूसरा जो मीजो रीजन है 800 किलोमीटर के लगभग है, और मैक्सिमम पार्ट देखिए आप इसका नेपाल में है। जो मैक्सिमम पार्ट है इस हिमालयाज का दैट इज इन नेपाल। भारत के अंदर हम इस हिमालय को सिक्किम में देख सकते हैं। भारत में हम सिक्किम के अंदर इस हिमालय को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज की आपने देखा होगा कि नेपाल हिमालयाज या सेंट्रल हिमालयाज में जो माउंटेन्स हैं वो काफी हाइट पे हैं, यानी उनका एलिवेशन काफी हाई ऊपर है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे जो वैलीज हैं वो काफी डीप हैं, एंड डीप वैलीज के साथ साथ में जो फ्लो ऑफ वाटर है आपका, वो भी काफी फास्ट है। आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न हिमालयाज यानी हमारे पूर्वी हिमालयाज की। देखिए, एक्सटेंट है तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। तीस्ता रिवर से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर तक जितना भी आपका पार्ट बचता है इसे कहा जाता है पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालयाज, अकॉर्डिंग टू एसपी चटर्जी। 720 किलोमीटर की आपके पास यहाँ पर लेंथ है। तो देखेंगे आपकी, अगर हम वेस्ट से चलते हैं तो जो लेंथ है कम होती जा रही है। 880, 800 और 720। भूटान और अरुणाचल प्रदेश
कवर होते हैं इस रीजन में। ये आपका भूटान है, दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है काफी पावरफुल है और एक्सट्रीम इरोजन करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास असम वैली है काफी फ्लडिंग रिसीव करती है यहाँ पे आपके पास। चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान। इनके अलावा आर एल सिंह हमारे एक बहुत ही फेमस जोग्राफर हैं, काफी सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी। देखिए, यहीं से हमें स्पष्ट हो रहा है इंडिया रीजनल जोग्राफी। इंडिया के ऊपर इन्होंने काम, इंडिया के अलावा क्लाइमेट, कार्टोग्राफी, इनसे रिलेटेड भी आपको बुक्स मिलेंगी इनके द्वारा लिखी हुई। तो इंडियन ज्योग्राफी में काफी प्रोमिनेंट नाम है प्रोफेसर रामलोचन सिंह, या जिन्हें जनरली नाम से जाना जाता है आर एल सिंह से। सो 1971 के अंदर ये भी डिवाइड करते हैं आपके हिमालयाज को सब पार्ट्स में। तो देखिए, अभी तक हमारे पास क्या था? अभी तक हमारे पास था वेस्टर्न हिमालयाज, जो मान लेते हैं हम इंडस से यहाँ तक था। सो ये फर्दर उसे उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो बन जाता है कश्मीर हिमालयाज, कश्मीर हिमालय, और आपका हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। इसके बाद अगर हम सेंट्रल हिमालयस की जो बात करेंगे, तो सेंट्रल हिमालय के भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक उत्तराखंड हिमालय, या उस समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो आपके पास उत्तर प्रदेश हिमालय और नेपाल हिमालय। उत्तर प्रदेश प्लस नेपाल, यानी आपका बनता है सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय। अब बात करते हैं हमारे थर्ड हिमालय जो था ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय। अब जो पूर्वी हिमालय है वो आपके पास यहाँ पर कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि तीन और पार्ट हैं: दार्जिलिंग हिमालय, भूटान हिमालय और असम हिमालय। दार्जिलिंग, भूटान और असम हिमालय। इनके अलावा इन्होंने एक फोर्थ पार्ट और किया था जिसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय, जो कि हमारे पास नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। So this was all regarding to divisions of Himalayas by prominent Indian geographers. मैं मिलता हूँ आपको फर्दर इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन।